आज आप लोगों के लिए है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, लेकिन सबका हालत ख़राब हो जाता है ये उपचयन और अपचयन को डिफाइन करने में। उपचयन का ही नाम है ऑक्सीकरण, उसी का नाम है उपचायक, उसी का नाम है अवकारक। और अपचयन का ही नाम है ऑक्सीकारक, उसी का नाम है उपचायक, उसी का नाम है अवकरण। और इंग्लिश में अगर बात किया जाए इसको सबको हम रिडक्शन बोलेंगे, और इसका सबका इंग्लिश एक ही होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हमको जानना है कि यह उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, दोनों में डिफाइन करना है। उपचयन उसको बोलेंगे, उपचयन याद रखना, ध्यान देना है कि इसमें हर्षऊ लगा है, इसमें अ लगा है, यानी इससे थोड़ा सा अंतर यही है, और दोनों तो इधर तीनों एक ही अक्षर है। उपचयन में हम बात करते हैं कि उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो, हाइड्रोजन की ह्रास हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास हो। याद रखना, उपचयन में कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, यानी उपचयन अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो कि ऑक्सीजन की वृद्धि करता हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पर Cu कॉपर है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पर CuO यानी इस तत्व में ऑक्सीजन बढ़ गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इधर आके ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि इसमें अपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ गया। अगर जिस अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा हो तो समझ लेना यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर को याद रखना, कॉपर में ऑक्सीकरण हुआ है, यानी यह अपचयन हुआ है, यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है यह, और इसको हम अपचयन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अपचयन अभिक्रिया उसको बोलेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसी का नाम है ऑक्सीकारक, उसी का नाम है उपचायक, उसी का नाम है अवकरण। जिसमें देखो यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ कॉपर के साथ, यह कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर अभिक्रिया के बाद यह क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, यानी इसमें अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो समझ लो यह अपचयन अभिक्रिया है। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा हो उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, और जो क्वेश्चन मैंने 10 बताया ये VVI है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? यह चाहे सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, यह क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और क्यों भरी जाती है इसका पता लगाना है। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन ना अभिक्रिया करता है ना अभिक्रिया करने देता है, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है और NCERT क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए, जैसे उस पर रखा जाएगा पीतल एवं तांबे के बर्तनों में तो वह अम्ल अभिक्रिया कर लेगा उस बर्तन से और एक विषैला यौगिक का निर्माण करेगा, जो जब हम उसको खाएंगे तो वो हमारे शरीर में हानिकारक होगा। इसलिए किसी भी तांबे एवं पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर समझ लिया तो एकदम क्लियर है, एकदम इंपॉर्टेंट भी आई, कुछ भी मानो, जो मानना है ये आएगा ही आएगा, गारंटी। कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको बोलेंगे जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल दे दे, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और क्षार मिलता है और जल और लवण देता है, जल और लवण देता है, उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 उदाहरण देने कह रहा है तो यह हमारा अम्ल है, यह हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो ये हमारा लवण और जल देता है। NaCl हमारा लवण है, ये हमारा लवण है, यानी लवण और जल देता। और दूसरा कहता है H2SO4, ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम सल्फेट और जल देता है, यानी कि लवण और जल दे रहा है। यानी ऐसा अभिक्रिया जो क्षार और अम्ल मिलकर लवण और जल दे, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।